बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं। वेंगा को नास्ट्रोदामस द बाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वे सभी सच साबित हुई हैं। बाल्कन ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले को लेकर सुनामी, फुकुशिका हादसे और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा ने 2016 में यूरोप पर मुस्लिम आतंकियों के हमले की भविष्यवाणी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि 2010 में मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में मंगल पर युद्ध होगा। जानिए बाबा वेंगा की और भी चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ। कौन है बाबा वेंगा? बुल्गारिया में पैदा हुए। मूल नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था। 12 साल तक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। इसके बाद एक रहस्यमय तूफान में उनकी दृष्टि चली गई। कई दिनों बाद परिवार को जब वे मिली तो उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे काफ़ी कुछ देख सकती थीं और भविष्यवाणियां करके लोगों की मदद किया करती थीं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर नज़र डालते हैं तो बाबा वेंगा बुल्गारिया में जन्मी एक अंधी भविष्यवक्ता थीं। रूस और यूरोप में काफ़ी लंबे समय तक उन्हें संत के तौर पर सम्मानित किया गया था। 1996 में उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो गई थी। वेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियाँ की थीं। इनमें से ज़्यादातर सच साबित हुईं। इनकी कई भविष्यवाणियाँ क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर से संबंधित थीं। हालांकि उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक घटनाक्रमों पर भी भविष्यवाणियाँ की थीं। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, 2004 में सुनामी, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी वे भविष्यवाणी कर चुकी हैं। वेंगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 में सुनामी की भविष्यवाणी भी ठीक की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे, ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे, विशाल लहरें समुद्र के तट के साथ ही कस्बे और एक बड़े हिस्से में खुद को समेट लेंगी और सब कुछ पानी के प्रवाह में गायब हो जाएगा। सब कुछ बर्फ की तरह पानी में मिल जाएगा। 1980 की एक भविष्यवाणी में 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन राष्ट्र के डूबने की भविष्यवाणी, न्यूक्लियर सबमरीन कष्ट पानी में समा गई थी। इंटरनेशनल रेस्क्यू कर्मचारियों ने कई दिन तक समुद्र की गहराई में पोत को निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए कई लोगों ने दर्दनाक मौत को गले लगा लिया था। उनकी एक भविष्यवाणी 2001 में न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर आतंकी हमला भी है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिकी भाइयों ने ट्विन टावर पर स्टील वर्ड्स यानी कि 2 हाईजर पैसेंजर प्लेन से हमला किया गया था, जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अमेरिकी अफ्रीकी होगा, जो कि बराक ओबामा थे। इसके बाद उन्होंने कई लगातार भविष्यवाणियाँ की थी। दोस्तों, 2016 में यूरोप इस्लामी उग्रवादियों के हमले का सामना करेगा। संघर्ष ऐसा होगा कि यूरोप को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनाश का ये अभियान कई सालों तक चलेगा और पूरा महाद्वीप तकरीबन खाली हो जाएगा। 2018 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। 2025 में यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी और 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर जाएगा। खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। 2033 पृथ्वी बर्फ से एक विशाल परत में ढक जाएगी। 2043 में यूरोप पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफत को कायम हो जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासकों के अधीन हो जाएगी। 2046 में इंसान हर अंक का निर्माण करना सीख जाएगा और अंकों को बदलना, इलाज करना इसका एक अहम हिस्सा बन जाएगा। 2046 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिससे तापमान में अचानक से गिरावट आएगी। 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे को रोशनी देगा। 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, इन्हें साइबोर्ग्स कहा जाएगा। 2154 में कृत्रिम विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 पर अभूत सूखा पड़ेगा। 2195 में एलियन की मदद से इंसान पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों को मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। 2201 में सूर्य की नाभिक क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 टाइम ट्रेवल संभव हो पाएगा। दूसरे ग्रह से संबंध बनते जाएंगे। 2480 दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे और पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। 3005 पर मंगल पर युद्ध होगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा वेंगा की कुछ अद्भुत भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।